दक्ष प्रजापति सोचे कि भगवती मेरे घर में बेटी बन के आई और मैंने बड़े प्रेम से शंकर को उसके साथ विवाह करवाया और मेरे जमाई ने मेरे खिलाफ जाके मेरे जो दूसरा जमाई है उसको स्थान दिया, ये ठीक नहीं किया। मैं शंकर को जरूर बदला लेके मैं शिक्षा दूंगा। किसने सोचा? प्रजापति दक्ष ने। प्रजापति दक्ष ने ये सोचा और उसी समय उन्होंने मन में एक योजना बनाई कि बहुत बड़ा ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में विष्णु को, ब्रह्मा को, देवताओं को, 33 कोटि लोगों को बुलाऊंगा, सभी को बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाने वाला। शंकर को ऐसे अपमानित करूंगा कि दुनिया में परिहास और निंदा का कारण बने शंकर, और मेरी आत्मा तभी ठंडी पड़ेगी। घी के घड़े, लाखों घड़े आने लगे यज्ञ की तैयारी के लिए। दूध के घड़े, नैवेद्य के घड़े, ब्राह्मणों का झुंड, पुरोहितों का झुंड, ब्रह्मा स्वयं हाजिर हो रहे हैं। विष्णु को आमंत्रण पहुंच गया। नारद, भृंगी, तुम्बुरु जैसे विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों, सप्त ऋषि में आंगिरस, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि, भरद्वाज, जमदग्नि आदि समस्त ऋषि चारों तरफ आकाश में देव विमान मंडराने लगे। सब विमान कहे उस तरफ जा रहे हैं जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है। यज्ञ वेदी में करोड़ों देवता बैठ सके। अपनी तो क्या यज्ञ हो रहा है, जब दक्ष प्रजापति स्वयं यज्ञ करेंगे वो यज्ञ कैसा होगा। उस महायज्ञ में पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि, पुरोहित, ब्राह्मण, देवता आदि समस्त को न्योता है, एक को न्योता दिया नहीं गया। कौन है वो? शिव जी। पार्वती कैलाश में मां बैठ के दाक्षायनी सती देख रही है कि विमान जा रहे हैं। एक क्षण में अपना ध्यान लगाया, मालूम पड़ गया ये सभी विमान मेरे पिता के घर जा रहे हैं। ध्यान रखना, कितना भी पिता के घर से रिश्ता तोड़ी हुई कोई भी बहन हो, बोलती है कि अब हमारे पियर से बोलचाल बंद है, अंदर में कहीं ना कहीं पियर की लालसा तो बनी ही रहती है, क्योंकि खून खून से अलग नहीं हो सकता, रिश्ते रिश्ते से अलग नहीं हो सकते। अब इतनी दुखी पार्वती, दाक्षायनी, सती माँ देख रही है कि ये विमान मेरे पिता के घर जा रहे हैं तो मैं क्यों न जाऊं। हाथ जोड़ के शंकर जी के पास गई, बोल रही है कि आपको पता है ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? क्या त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ को ये पता नहीं होगा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तटस्थ होकर के निर्मल भाव से रहने वाले शंकर ने बोला जाते होंगे, तुझे क्या करना है। पार्वती रूपिणी सी, भविष्य में पार्वती होने वाली सती मां ने कहा कि आपको मालूम है फिर भी आप अलक्ष्य भाव से बैठे हो, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। तो शंकर जी ने कहा पिता क्यों न हो, तुमको जिसने नहीं बुलाया वहां जाना तेरे लिए शुभ नहीं है। तुरंत सती माता ने कहा कि शायद मेरे पिता ने सोचा होगा बेटी को क्या आमंत्रण दें, आमंत्रण परायों को होता है, बेटी को थोड़ी आमंत्रण होता है। ऐसा अगर उन्होंने सोचा हो न हम ना जाएं तो ये भी ठीक नहीं है प्राणेश्वर। तो शंकर जी ने कहा तू बहुत अच्छी बात करती है दाक्षायणी, लेकिन तेरे पिता इतने साधारण आदमी नहीं कि तुझे भूल जाएं कि तुझे आमंत्रण नहीं दें तो चलें ऐसे सोचें, क्योंकि धरती में शास्त्र और संस्कृति को बनाने वाले प्रजापति खुद है जो संस्कार को तोड़ नहीं सकते, तो बुलाए नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। पार्वती मां कह रही है दाक्षायनी सती कि जो हुआ हुआ प्रभु, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मेरी सभी बहनें वहां आई होगी। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु आदि नदी बहनें भी आई हुई है। जमदग्नि, अद्रि आदि ऋषि आए हुए हैं, विभिन्न देवता आए, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ आए हैं, ब्रह्मा सरस्वती के साथ आए हैं, इंद्र इंद्राणी के साथ आए हैं, कार्तिकेय भगवान देवयानी के साथ आए हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं।
मैं न जाऊं कैसे चले प्रभु? मुझे भी मेरे पिता के घर जाने की इच्छा हो रही। दाक्षायणी ध्यान रख ले, मेरा दिमाग और मेरा भवितव्य कह रहा है कि वहां जाने से बहुत बड़ा अनिष्ट होगा तेरा, तू वहां ना कदम रखे, यही तेरे लिए मेरी शुभ प्रार्थना है। सती कह रही है मुझे तो जाना ही है प्रभु, अगर अनिष्ट हो रहा है तो होने दो, मेरा ही तो अनिष्ट होगा। तू मेरी अंग है सती, तुझे अनिष्ट होगा तो मुझे अनिष्ट होगा, तुझे अनिष्ट ही नहीं होगा अपमान भी होगा, और मैं तेरा अपमान सहन नहीं कर सकता सती। उस समय में सती कहती है कि प्रभु जो हो, अगर अपमान होता है तो आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि प्रतिज्ञा लेती हूं कि अगर अपमान मेरा हो तो पिता ने किया ऐसा सोच के क्षमा करूंगी, और अपमान आपका हो तो मैं उस शरीर को वहीं त्याग के, संसार में मेरे शरीर को त्याग के, प्राण को त्याग के समाप्त हो जाऊंगा। ये मेरा वचन है। शंकर जी बहुतेरे समझाते हैं, लेकिन विनाश नजदीक होने के कारण मती में सती माता के छड़ा नहीं बात, और पति के मना करते हुए भी वो निकल के कहां चली गई? बोलो कहां चली गई? आप भी ये घटना को सुन के एकदम धीर गंभीर हो गए हो। लेकिन अब वो वहां पहुंच जाए, सती वहां पहुंच रही है, जब तक हम कवच सुन लेते हैं। जिस कवच से शुरू होना था कार्यक्रम, वो कवच अब सुनना है, क्योंकि अब आ गई है वो श्रोताओं की संख्या जिनके सुनने से ये कवच उनका मंगल हो जाएगा। इसलिए इस कवच को सुनने के पहले एक बार आपको क्या करना है? बोलो क्या करना है? चलो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि 10वें दिन 11वें दिन तक ये पूरे सुधर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखो, आप ही बोलो, कोई सुनार सोने की भट्टी हाथ में लेता है तो क्या घंटे 2 घंटे में गहना बन जाएगा? नहीं, घड़त घड़त, हाँ बार बार घट गई। बोलो 1 घंटे में सोना बनेगा? नहीं। बोलो ना भाई, 1 घंटे में सोना बनेगा? कब बनेगा? तो इससे मैंने 2 चीज साबित कर दी। एक तो आप सोना हो, ये भी साबित कर दिया। जय गुरुदेव। लेकिन इतने जल्दी बिगड़ने वाले नहीं हो, ये भी साबित कर दिया। एक साथ में 2 तीर मारा। देखो, एक प्यार का तीर और एक ज्ञान का तीर। एक तो मैंने कह दिया कि तुम सोना हो, ये तो तुमको खुश कर दिया, लेकिन सोना भी इतने जल्दी गहना नहीं बनता, गढ़ते गढ़ते बनता है। तो अब मुझे विश्वास है कि गढ़ते गढ़ते अंतिम दिन तक तुम ऐसा गहना बन जाओगे जो किधर भी जाओ तो चमकोगे न, दुनिया में स्वागत प्राप्त करोगे। जय गुरुदेव। हाँ, और मेरे बच्चों अब सुनो, हाथ जोड़ के पहले बोलो, हे माँ, हे चंडी, रक्त बीज, चंड मुंड, महिषासुर आदि के मर्दन करने वाली, आज नवरात्रि के प्रथम दिन आपको प्रणाम करके मैं कवच सुन रहा हूँ। मेरे कवच के श्रवण का पुण्य फल मेरे शरीर की, घर की, परिवार के रक्षा रूप में सिद्ध हो, यही आपको प्रार्थना है माँ। बोलो चंडी मैया की। इस कवच को ब्रह्मा जी ने बनाया है। किन्होंने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कुछ बनाते हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे कि ऐसे ही बना देंगे? बोलो। सोच समझ के। और देखो, सोच समझ के कार्यक्रम भी हमने बनाया है। 11 दिन तक प्रतिदिन शाम को 6 बजे से रात में 12 बजे तक व्रत वालों के लिए और अन्य लोगों के लिए यहाँ निशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले लोगों को घर की चिंता ना हो, भजन की ही चिंता हो। भाई घर की चिंता करके भटके
मेरी माताएं कैसी सेवा दे रही है देखो, इसलिए शांति से दे रही है। उसको मालूम है कि आप पति के लिए जाके बनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी प्रसाद पाऊंगी, पति को भी खिलाऊंगी। केसरिया बर्फी कला कंद्रपड़ी पेड़ा इमरती बालू शाही लाडू गुजिया जलेबी रसगुल्ला मोतीबाग रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मारस बड़को आम अमरूद अंगूर अनानस बनसने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर गिरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी को पुराने चुवारा लेवो जिम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सोपी लाइची हाजिर करती साग मिश्री करती तोड़ो नागरियो पान चबाओ 56 भोग लगाओ। कितने भोग? 56 भोग। तो जब 56 भोग भंडारे में मिले तो घर जाके, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है जितने पुरुष बैठे हैं, बोलूं क्या क्या खुशखबरी? जय गुरुदेव। 11 दिन तक पत्नी का खाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बढ़िया खुशखबरी सुना रहा हूं, आप देख लो। हाँ, जिंदगी से सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जो घर में तुनक तुनक के जो मिला उसको खा के बैठे हो, अब इधर आनंद लोगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और कल ठीक 7 बजे, कितनी बजे? 7 बजे, ठीक 7 बजे कुमकुम सिद्धि विधान होने वाला है। वो कुमकुम जिसको अगर यहाँ लगा दें तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, वो कुमकुम जिसको लगाने के बाद माँ की कृपा हो जाए, वो कुमकुम जिसमें माँ के 1.5 घंटे तक लगातार 1000 नाम से मंत्रित करके वो कुमकुम सिद्ध होगा। लेकिन कुमकुम लाने वाले ध्यान रखना, दुकान में कहना हल्दी से बना हुआ कुमकुम लाएं। कौन सा कुमकुम? हल्दी से बना हुआ। हाँ, ऐसा कुमकुम नहीं जो पाउडर रंग वाला कुमकुम, क्योंकि इंदौर में हाथ लगाओ ने रंग हो जाए ऐसे कुमकुम मिल रहे हैं। जब भी हाथ में कुमकुम उठाओ, हाथ पीला होना चाहिए, लाल नहीं होना। अगर लाल हो रहा है तो कुमकुम झूठा है, पीला हो रहा है तो वो भगवती को प्रसन्न करने वाला कुमकुम। जय जय गुरुदेव। आज तक आपके कुमकुम से हाथ लाल हुआ के पीला? बोलो बहनों, लाल हुआ। बोलो। पीला होना चाहिए, लाल तो होना, लेकिन कुमकुम नहीं। हम माई के लाल होना है, जय जय गुरुदेव। हमको होना है माई के लाल। क्या होना है? माई के लाल। तो हम माई के लाल होंगे कि कुमकुम लाल होगा? अब तो कल कौन सा कुमकुम लाओगे बता दो? हल्दी वाला। हल्दीराम का नमकीन? हल्दीराम का नमकीन नहीं, हल्दी से बना हुआ कुमकुम। हाँ, अपनी पुण्य को सराहो के कल कुमकुम का विधान होगा। और जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन मैं आपको, देखो ये जरूरी नहीं कि आपने साधना की और इष्ट देवता दर्शन देके ही रहेंगे, कोई जरूरी है क्या? बोलो, आपने साधना की और इष्ट देवता दर्शन देंगे, ये कोई जरूरी है क्या? नहीं। बोलो हाँ या ना? ना। लेकिन मैं आपको एक दिन यहाँ आपकी जो कुल देवी है, अपनी अपनी कुल देवी का नाम लो जोर से। तो आपकी जो भी कुल देवी होगी, मैं उसका दर्शन यहाँ 1 मिनट में प्रत्यक्ष आशीर्वाद के साथ कराने वाला। बोलो दयालु गुरुदेव की। भैया कल तुम ये सब बराबर करके रखोगे। मैं तो बड़े धीरज से अभी उतर के जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रख लेना। हाँ, अब एक दिन मैं ये भी करने वाला हूं इंदौर में। कौन कौन इंदौर वासी है वो सब हाथ उठाइए। अरे पूरा इंदौर आया मेरे पास, बजाओ ताली जोर से। मेरी बच्चियों देखो, माँ का प्यार चाहिए क्या आपको? माँ का प्यार। तो मैं जिस दिन बोलूं घर में भोग लगा के किसी को बोल के आ जाना कि उस भोग का ध्यान रखें। यहाँ से हम प्रार्थना करेंगे, मैं ये माँ को मंत्र से बोलूँगा कि माँ तू जो भी कुल देवी है जाके इनके घर में भोग ग्रहण कर। उस दिन में आपके घर वाले देखते ही रहेंगे ना, वो भोजन अपने आप गायब होगा, क्योंकि माँ उसको ग्रहण कर चुकी होगी। जय जय माँ। ऐसे कभी सुना क्या? सुना?
नहीं सुना तो देख ही लो। सुनना क्या, अब तो देखने का टाइम आ गया, सुनने का टाइम तो गया। अब सीधा देखने का टाइम आ गया कि माँ कैसे भोजन ग्रहण करती है, माँ कैसे आशीर्वाद प्रत्यक्ष दर्शन से। आपने कभी अपने कुलदेवी का दर्शन किया प्रत्यक्ष? प्रतिमा का किया होगा, कुलदेवी के स्थान का किया होगा, फोटो का किया होगा, कुलदेवी का किया क्या? नहीं भगवान। नहीं ना। अभी आप 1000 करोड़ दे दो, कोई गारंटी है क्या कि कुलदेवी का दर्शन होगा? तो आपके लिए ये नवरात्रि सोने की नवरात्रि बन के आई। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। आप सबको आवाज अच्छे से आ रहा है? बिल्कुल सही है, तब तो ठीक है, क्योंकि मुझे कैसा भी आए मुझे चलेगा, आपको अच्छे से समझ पड़ जाए ये मैं चाहता हूँ। तो अब एक दुखियारे का दुख मिटा देते हैं पहले, फिर कवच सुनेंगे। कौन बहुत समय से सिर दर्द से पीड़ित हैं, वो हाथ उठाओ। सिर दर्द वाले, पूरा सिर दर्द ही है। ये सिर दर्दों को कैसे झेलते हैं घर में? हाथ उठाओ बराबर सिर दर्द वाले। किसको अभी दर्द है वो बोलो, हाथ उठाओ। अभी दर्द हो, अभी दर्द है क्या, वो हाथ उठाओ। जिनको सिर दर्द है, बहुत लंबे समय से हो, लंबे समय से है, इलाज भी किया, गोली लिया, जो गोली लिया इलाज किया ठीक नहीं हुआ वो हाथ ऊंचा करो। जो गोली लिया इलाज किया कोई ठीक ना हुआ, ऐसे लोग हाथ उठाओ। भैया दिनेश महेश जी माँ। एक थोड़ा उधर से जाओ। किधर से जाना पड़ता, मैं तो ये रास्ते भी नहीं जानता, मैं तो ये ठिकाना नहीं जानता, अब तुम जाओ। किधर से जाना है? हा हा हा, आपको कथा में आनंद आ रहा है? आपको आनंद आ गया तो समझो मेरा तो काम सफल है। कहाँ जा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे? भैया उधर से गेट से बाहर मत निकल जाना, और 10 दिन कार्यक्रम करना है अपने को। हाँ उधर नहीं बेटा, ये भीड़ में आओ, भीड़ में। दिनेश जी गुरुदेव। भीड़ में आइए। ये तो महेश भाई जल्दी जल्दी घुसते हैं। एक बहन हाथ उठाओ, बहन लंबी बीमारी वाली हाथ उठाओ। तेरी बहन के पास मत चले जाना, सबकी बहन है। जी माँ। हाँ कोई रिलेशनशिप निकाल के ठीक करवा दें, ऐसे भी लोग हैं। कौन है, किसको तूने सेलेक्ट किया? आंख बंद करके सेलेक्ट करो। वचन इलाज किया माता जी, जो ने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ उनको उठाओ बेटा। मैं इलाज हुआ मेरे सूरत में, मेरा सिर का दर्द नहीं जा रहा है, मेरा पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। उंगलियों में माता जी, उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियों में, एड़ी में दर्द, पैर में दर्द आप रहता तो है। ऐसे बोल दो बाल से पैर के नख तक सब में मेरे को दर्द है, ऐसे बोल दो तो काम निपट जाए माता जी। ये बहुत बड़ा यूं केस लेके आ गया भाई तू, ये भारी केस है। महेश इतना बड़ा केस। अरे खड़ा ना, उनको मैं कर दूंगा। ऐसे केस भी मेरे सामने आती है तो माँ, जय जय गुरुदेव। अरे ऐसे केस को भी माँ तो ठीक करेगी, वो माँ है ना। सत्य वचन। माँ क्या सोचेगी? माँ नहीं सोचेगी। माँ जगत जननी मात की। अभी बोलो कहाँ से आई हो, पहले ये बोलो। मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से? हाँ बिहार से आई हूँ। अच्छा कहाँ दर्द है बिहार से? आपका नाम क्या है? शोभा देवी केसरी। सोहा देवी केसरी? हाँ ये केसरी क्या है? इसी साव में हम हैं। अच्छा केसरी नंदन भगवान हनुमान जी महाराज की। बाकी सब बैठ जाओ, एक का हो जाए। आप बैठ थकोगे, आपका पैर दुखेगा तो मेरा पैर दुखेगा। बहनों बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप खड़ी रहो माता जी। अभी कहाँ दुख रहा है आपको, बोलो। अभी दर्द कहाँ है? अभी दर्द कमर में है, सिर में दर्द रहता है। अभी क्या दर्द है? अभी फिलहाल अभी क्या है वो बोलो। अभी दर्द नहीं। दर्द नहीं है। गया दर्द?
दर्द नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे जय जय गुरुदेव। अभी सिर दर्द गया क्या? हाँ गया। कमर दर्द गया क्या? हाँ दर्द खत्म है। अभी कोई दर्द नहीं है? नहीं दर्द नहीं है। बजाओ ताली साहब। जयकारा गुरुदेव का। जय हो। अभी आप खड़ी हुई तब दर्द था? जब आप खड़ी हुई तब दर्द था? हाँ हाँ दर्द था। खड़ी हुई तब दर्द था, अब दर्द है क्या? नहीं दर्द नहीं है। अरे क्या करें। जय हो। खड़ी हुई तब दर्द था ने अभी कहाँ गया दर्द? हे प्रभु, हे माँ, तेरी शक्ति को प्रणाम। जय जय गुरुदेव। अभी एक बहन को और उठाओ, जल्दी करो, फिर कवच सुनेंगे। कोई एक बहन है, बच्ची, हाँ उठ जाओ। ये बहुत इशारा कर रही है कि मुझे देखो सब लोग। ये देखो यहाँ जा महेश, ये डुबता वाली बहन। जहाँ गुरुदेव बोले वहाँ। कहाँ से आई? इंदौर से आई क्या? बेटा तो इंदौर से आई। कहाँ रहती है इंदौर में? बोलो। गुमास्ता नगर। गुमास्ता नगर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डॉली है। क्या दर्द है आपको? गुरुजी 1 साल से गर्दन में कोई भारी वजन उठाने से कंटिन्यू दर्द है। वो इलाज भी करवाया, दवाई भी ली, मालिश भी रोज अभी करती। दर्द है क्या? अभी खड़ी हुई तब दर्द था? हाँ अब है क्या? देखो अभी, हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा नहीं, तेरे बाप के सामने खड़ी हुई मेरी भाई। थोड़ा बहुत तो मेरे पास होता ही नहीं। मेरे तो 0% करता हूँ मैं तो वो काम करता हूँ। वो जो मीठा मीठा दर्द जो था वो अरे पूरा चला मीठा गया। मीठा नहीं, खारा खारा भी जाना है। कैसे? मीठा मीठा क्या? अब देखो पूरा दर्द गया क्या? बम बबानी। मीठा मीठा क्या? गुरुजी 100% बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय